बस नेक्स्ट है, उसमें हम लोगों ने यह करना है एवेलुएट द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स, कि हमने एवेलुएट्स करने हैं सिमेट्रिक फंक्शंस के रूट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के थ्रू। जैसे कि हम लोगों ने इक्वेशंस से फार्मूला सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के थ्रू फार्मूले निकालने हैं, और फिर हम लोगों ने इनके अंदर अप्लाई करने हैं उन्हें, और देन हम लोगों ने जो है वो उसके सिमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। तो हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसमें क्या करना है। मैं आप लोगों की डिटेल में बात बता देती हूँ कि जो सिमेट्रिक फंक्शंस हैं ये देखने में थोड़े से मुश्किल लगेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा डाउट भी होगा, थोड़ा सा आप लोग घबरा भी जाओगे कि पता नहीं क्या है, ये समझ नहीं आ रही है, डिटेल से बताया नहीं जा रहा, लेक्चर में डिटेल से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो मैं आप लोगों को इतना बता देती हूँ कि ये सिमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ये फार्मूलाज के ऊपर है। आप लोगों ने फार्मूलाज के ऊपर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, और फिर जो उन फार्मूलों से आप लोगों ने वैल्यूज ड्राइव करनी है, वो कैसे ड्राइव करनी है वो मैं आपको एक दफ़ा एग्जाम्पल करवाऊँगी, तो आप लोगों को ब्रीफली और अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन क्या कैसे हुआ है। ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगी और आप लोग जो है ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा यहाँ से ऐसे समझाती हूँ, फिर जब मैं आपको एक दफ़ा रिटन फॉर्म में समझाऊंगी, फिर एक दफ़ा फिर हम लोग ऐसे समझेंगे 3-4 दफ़ा। जब एग्जाम्पल आप लोग समझोगे तो आप लोगों को सारे स्टेप्स की समझ आ जाएगी, आप लोगों के सारे डाउट्स हैं वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो अच्छे से अच्छे क्लियर हों। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग पूछा करें, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पूछ सकते तो आप टोटली कमेंट तो कर सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे, हमें भी पता चलेगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है कितना क्लियर नहीं हुआ। देखिए हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को भी किसी चीज़ से गर्ज नहीं होता, ठीक है। अगर आपको कहीं से नॉलेज मिल रहा है ना तो इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय इसके कि अगर आपको एक टीचर आके कह रहा है कि बैठो करो और जाओ, और एक आपको आगे कह रहा है यार पूछो। जिसने आपसे कहना है कि यार आप हमसे पूछो हम बताएंगे, आप उससे पूछते नहीं हो। जो कहता है कि भाई यार बस करो और जाओ, तो आप उससे बातें सुना रहे होते हो कि भाई टीचर करने लगे। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग कमेंट से पेजेस भरते हैं, आप लोग क्वेश्चन करें। लाइक जहाँ पे स्टडी आती है वहाँ पे स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। आई एम आल्सो अ मैथ स्टूडेंट, मुझे पता है कि मैथ करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे मैट्रिक्स के, वो जस्ट डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे अपने कि यार बस डाउट क्लियर हो जाए, पेपर हो जाए, बात ख़त्म। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी न्यूली मैथ में आना होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता इस टाइम मेरी वीडियो कौन कौन देख रहा होगा या किस किस ने देखा है या क्या क्या, लेकिन मैं जस्ट इतना कहूँगी कि मुझे ज़्यादा पढ़ा के मैं चाहूँ तो मैं 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारा लेक्चर ख़त्म कर सकती हूँ। मैं ब्रीफली इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए और मुझे भी समझाने में मुश्किल ना हो, ठीक है। सो मैं एक दफ़ा आपको ऐसे समझाऊंगी, फिर देन हम इसे स्टेप बाय स्टेप बाय हैंड सॉल्व करेंगे, फिर एक दफ़ा हम लोग ऐसे समझेंगे। इस तरह 3 दफ़ा समझने से जो हमारा जो है वो टॉपिक भी क्लियर होगा और हमारे क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। क्योंकि आगे जब हमने एक्सरसाइज करनी है ना तो एक्सरसाइज को भी 3-3 दफ़ा एक सवाल को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के लिए ये कोई एक्सरसाइज मुश्किल हो, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये मतलब हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। फिर हमें ना ये सिमेट्रिक फंक्शंस गिवन किए गए हैं, ठीक है। हम लोगों ने इनके अंदर अप्लाई करना है। जैसे कि ये देखें एग्जांपल नंबर 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमें फंक्शन गिवन किया हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है ना प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स निकाल लिए, आपको पता है कैसे निकालने हैं। तो अब ये देखें ना, ये हमारे पास था अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब आप इसमें से एक अल्फ़ा निकाल लो, बीटा, एक अल्फ़ा निकाला तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा बचा, इधर से बीटा निकाल लो, यहाँ से एक अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास बचा है अल्फ़ा बीटा, यहाँ से एक बीटा निकाला तो हमारे पास बचा है, यहाँ से एक अल्फ़ा निकाला तो हमारे पास बचा है अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से एक बीटा देखें ना, यहाँ से जब हम अल्फ़ा निकालें, अल्फ़ा बीटा निकाल रहे हैं तो ये बीटा तो बाहर आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा बचेगा, ठीक है, अकेला। इस तरह यहाँ से हमने अल्फ़ा तो निकाल लिया लेकिन हमारे पास एक बीटा बचेगा, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ गई। तो हम लोग इसमें अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट करेंगे और देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसे आपको जो है ना, मैं इसे आपको रिटर्न वर्क करके दिखाती हूँ कि हम लोगों ने इसे कैसे सॉल्व किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
हमारे पास जो है एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, हमें इक्वेशन दी हुई है पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये देखिए ना, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और हमने इसे एवेलुएट किससे करना है, ये आ गया। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा, आप लोगों को पता है जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, यानी कि माइनस क्यू ओवर पी। इस तरह जब हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा सी ओवर ए, यानी कि आर ओवर पी, ठीक है। तो हमने इवेलुएट किससे करना था, ए का स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे कॉमन निकालेंगे अल्फ़ा बीटा तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं इसके अंदर पुट करती हूँ तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की आ जाएगी आर ओवर पी, अल्फ़ा बीटा की माइनस क्यू ओवर पी, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आर क्यू ओवर पी स्क्वायर। देन ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया और क्या इसमें किया हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, मैंने पहले क्वेश्चन से प्रोडक्ट और सब ये रूट्स निकाले हैं, फिर उन्हें जो है अल्टरनेटिव इक्वेशन में पुट किया है। अल्टरनेटिव इक्वेशन में मेरे पास अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा था, मैंने अल्फ़ा बीटा को कॉमन निकाला तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा सेपरेट हो गया और अल्फ़ा प्लस बीटा सेपरेट हो गया। मैंने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास इक्वेशन का आंसर आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास जो रूट्स हैं ना, ठीक है, ऑफ इक्वेशंस हैं, उसकी हमें जो इक्वेशन गिवन दी गई है वो ये है, तो हम लोगों ने उससे ये दोनों फाइंड्स करने हैं, ए का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। सो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देन देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, हमें दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसका पार्ट 1 हम लोगों ने फाइंड करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मैं साथ साथ आप लोगों को यहाँ से भी समझाऊंगी और यहाँ पे भी करूँगी। ये हमारे पास इक्वेशन है, जब हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, मैं कंपैरिजन कर चुकी हूँ। सो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/2। इस तरह जब हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सी ओवर ए, यानी कि 4/2, जो कि मेरे पास आ जाएगा 2। सो हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई है। अब अक्सर बच्चे कहेंगे कि आप यहाँ से भी तो अल्फ़ा बीटा कॉमन निकल सकता है क्योंकि ये स्केयर्स में है, लेकिन यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बीटा कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि हमारे पास एक फर्स्ट के साथ बीटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और सेकंड के साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वहाँ पे सेकंड के साथ अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे से याद होगा ये चीज़। जिन स्टूडेंट्स को नहीं याद उनके रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को याद करवा देती हूँ कि आप लोगों ने फार्मूले पढ़े होंगे ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। तो जब उन्हें ओपन करते हैं, ए प्लस बी प्लस 2ab, ए प्लस बी माइनस 2ab, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को कट कर दूँ तो मेरे पास फिर ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं क्लॉज कर देती हूँ ए अल्फ़ा प्लस बीटा को का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। तो इसका जो वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2/2, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 9/4 माइनस 4। मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ 4, 9 माइनस 16। सो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, -7/4। ये हमारा जो है आंसर आ गया, सही है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है,
हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास आ जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये हमारे पास आ गया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो हमारे पास बीटा उधर चला जाएगा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने उसकी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, सही है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3/2, और अल्फ़ा बीटा की 2 पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3/2/2। सो ये जो 2 आई नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -3/4। सो ये हमारा आंसर है। सो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप लोगों को ये जो फार्मूला है ये अच्छे से याद होने चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इन्हें कैसे ड्राइव करना है। ठीक है, आप लोगों ने ये दोनों एग्जांपल्स किए हैं, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उन्होंने हमें क्या है कि फाइंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन की हुई है और हम लोगों ने एवेलुएट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा की 3 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। उसके बाद हमें थर्ड दिया हुआ है अल्फ़ा फॉर बीटा प्लस बीटा फॉर अल्फ़ा। तो हम इन तीनों को एवेलुएट करते हैं और हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। उससे पहले हम लोग जो है सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड्स करते हैं इस इक्वेशंस के। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, लेकिन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसके जो रूट्स निकाल लूँगी। तीनों के अंदर, तीनों सवालों के अंदर एक ही रूट्स यूज़ होना है होने हैं, तो मैं पहले रूट्स इसलिए निकाल लूँ ताकि मुझे सवाल करने में इजीली हो। लेकिन अगर कभी भी आपको क्वेश्चन गिवन दिया जाए तो आपने रूट्स सवाल के अंदर सॉल्व करने हैं, आपने सेपरेट सॉल्व नहीं करने। मैं सेपरेट आप लोगों के लिए इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे, आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोगों के अंडरस्टैंड भी हो जाए। क्योंकि हमारे पास ये देखें क्वेश्चन में तीन उन्होंने हमें वैल्यूएट्स बताए हुए हैं और हमें जो इक्वेशन दी हुई है रूट्स की वो एक ही दी हुई है। तो मैं एक ही इक्वेशन के रूट्स निकाल के इन तीनों पे पुट्स करूँगी, तो इसलिए मैं स्टार्ट पे रूट्स निकाल लूँ ताकि मुझे बाद में अगेन रूट्स को एक्सप्लेन ना करना पड़े। सो मैं रूट्स निकालूंगी। तो पहले हम जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ए इक्वल आ जाएगा 1 के, बी इक्वल आ जाएगा पी के, और सी इक्वल आ जाएगा क्यू के। सो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास होता है -b/a। सो ये मेरे पास आ जाएगा -b। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है c/a, तो ये मेरे पास आ जाएगा q। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 लिखें या ना लिखें। सो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं इसके रूट्स कैसे निकाल सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं इसमें कॉमन नहीं ले सकती, मैं इसके साथ किसी को डिवाइड नहीं कर सकती। तो व्हाट आई डू कि मेरा ये सवाल हल हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, मैं सपोज कर लूँगी कि यहाँ पे ना दो वैल्यूज़ आपस में ना ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है एक वैल्यू, और वो कट जाएगी तो हमारे पास डायरेक्ट ये चीज़ आ जाएगी। सो जब मैं इसे ओपन करूँगी क्लोज करूँगी तो हमारे पास ये आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है -b का स्क्वायर 2q, तो हमारे पास आ जाएगा p का स्क्वायर -2q। ये हमारा आंसर है, सही है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ था अल्फ़ा की 3 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की 3। ये देखें, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेती हूँ। अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्यों, क्योंकि आपको याद होगा जब पीछे हमारे पास इस तरह स्क्वायर में वैल्यू आई थी। ये देखें एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास जब स्क्वायर में आई थी तो हमने अल्फ़ा बीटा लिया था, लेकिन अब ये हमारे पास क्यूब में आ रही है तो हम लोग स्क्वायर्स की वैल्यूज वाई निकालेंगे। तो जब हम स्क्वायर्स में निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा क्यू का स्क्वायर -b, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू का स्क्वायर p -q का स्क्वायर p। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
हमारे पास है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ से बीटा कट जाएगा तो ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन आप लोगों को याद होगा ये क्वेश्चन आप लोगों ने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले फाइंड किया था, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ें ऐड की थी ऐसे, पीछे आप प्रीवियस में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। सो हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या है, माइनस बी का स्क्वायर 2q ओवर q। सो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, ठीक है। ये हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई हो कि आज हम लोगों ने जो जो कुछ पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को इतना बता देती हूँ कि आज हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के जो हमारे कंटिन्यू एक्सरसाइज रह गई थी, हम लोगों ने उनके क्वेश्चंस किए। हम लोगों ने इसके अलावा हम लोगों ने ये जाना कि हमें अगर क्वेश्चंस आए तो हम लोगों ने कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोगों ने कैसे स्टडी करके हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं वैसे आ जाएंगे और हमारा सवाल जो है हल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने सिमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उनके फार्मूले से कैसे ड्राइव करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू हम लोग उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि आप लोगों से मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ, अगर आपको एग्जाम्पल समझ आती हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। मैंने आज सिर्फ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसलिए करवाया ताकि आपके जो डाउट्स वगैरह वो फर्स्ट क्वेश्चन से क्लियर हो जाए, तो देन नेक्स्ट स्टेप मैं स्टार्ट करूँ। क्योंकि अगर मैं आपको अभी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवा दूँगी तो देन आप लोगों को कुछ चीज़ों की समझ नहीं आएगी, जो कि अगर समझ नहीं आएगी तो फिर आप लोगों की जो डाउट्स वगैरह जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों की डाउट्स वगैरह क्लियर करना, आप लोगों की क्लैरिफिकेशंस करना, आप लोगों की अगर कोई गलती है या कोई मिस्टेक्स है जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही, सो आप लोग पूछें, ठीक है। बजाय इसके कि आप लोग कहें कि यार चलो ठीक है लेक्चर सुन लिया तो दैट्स बाय। लेक्चर सुनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पार्ट सारी होती है कि आपको क्वेश्चनिंग क्या होती है, क्योंकि हमें भी क्वेश्चनिंग से पता चलता है कि आप कितने एक्टिव रहते हैं, कितना आप लोग सुनते हैं, कितना आप लोग समझते हैं, ठीक है। अपनी क्वेश्चनिंग को स्ट्रॉन्ग करें। आप लोग इस तरह यूट्यूब पे नहीं कर सकते, आप इस तरह ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो आप अपने टीचर से जाके सवाल करें। और जो लोग एक्टिव माइंडेड होते हैं ना उनका माइंड बहुत शार्प होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों ने पेपर सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन दिया गया या आपको अननोन क्वेश्चन दिया गया तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि यहाँ पे अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तो किसी भी मेथड से करो। आप लोगों ने ये चीज़ कभी भी नहीं देखनी, आप लोगों ने ये देखना है कि भाई हमें कौन सा मेथड दिया गया जिससे हम लोग अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप वो मेथड देखोगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है। इसे जब करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार पता नहीं कैसे कैसे स्टेप्स हैं, पता नहीं कितना फार्मूले याद करने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, पता नहीं क्या क्या नहीं होगा। देखिए मैंने आपको लोगों के सामने एक्सरसाइज का एक स्टेप किया है, मैंने आपको एक एक चीज़ बार बार बताई है, आपको यहाँ तक कि हर एक स्टेप सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हर एक चीज़ बार बार बताई है। इतनी डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी है। मैं मानती हूँ कि आज का जो हमारा सिमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर है, ठीक है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं थी। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे तो हम इसे इतना ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो डाउट्स हैं वो भी क्लैरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए करवाया ताकि आप लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाए इस एक्सरसाइज के लिए, आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों ने आज क्या किया। हमारे जो एक्सरसाइज थी आज 2.3 के जो कंटिन्यू क्वेश्चन थे वो किए थे, उसके अलावा हम लोगों ने सिमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 2.3 की थी। नेक्स्ट हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसे हम लोग फाइंड्स कैसे करते हैं, उसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी रूट्स की टाइप्स क्या होंगी, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स वगैरह होंगी और देन एक्सरसाइज होगी, ठीक है। हम लोग ये सारा कुछ जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आए होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 का एक दफ़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे भी हम लोगों ने नोट्स वगैरह फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनके एलसीएम्स वगैरह लेके इन्हें सॉल्व करना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खुद करके देखेंगे। लेकिन मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह मैं इसे ब्रीफली एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, आपके डाउट्स आपका सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, हम लोग 2.4 को कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को
भी सॉल्व उसके थ्योरी को भी पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी को भी पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, ये देखेंगे उसमें कौन कौन से फार्मूले ड्राइव्स होते हैं हमें, और क्या कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि हमने 2.4 तक इतने फार्मूलेस देखे, इतना सब कुछ ड्राइव किया। तो अब इसमें नई चीज़ होगी, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन आ रही है यार, इसमें वो चीज़ नहीं है यार, इसमें वो नहीं है, इसमें कोई नई चीज़ आएगी। हम लोग उस चीज़ को फाइंड करेंगे, हम उसे सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा ये नया टॉपिक हमारे लिए क्या लेसन लेके आता है। ठीक है, उससे पहले आप लोग इस एक्सरसाइजेस के इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, और मैं भी आपको इसके बारे में ब्रीफली बताऊंगी। ठीक है, सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होंगी, आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर होंगे, और इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत अच्छी और तैयारी के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। और आई होप सो कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेस्ट साबित होगा। ठीक है, और जिन जिन के एग्ज़ाम्स हैं मैट्रिक के, उन्हें बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड लक।